प्यारे साथियों नमस्कार। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। रेलवे कर्मचारियों को इस खर्च के लिए मिलेंगे 7,000 रुपए। नया आदेश। जी हाँ दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड के एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने जा रही है। खबर यह है कि रेलवे कर्मचारियों से जुड़े एक विशेष भुगतान और गणना में लगभग 7,000 रुपए की सीमा को आधार बनाकर लाभ दिया जाएगा। इस फैसले का असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर पड़ेगा और कई लोगों के लिए यह अतिरिक्त आय का कारण बन सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला? कौन कौन कर्मचारी होंगे इसके लाभार्थी? क्या सभी रेलवे कर्मचारियों को 7,000 रुपए मिलेंगे या इसका कोई अलग नियम है? आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। रेलवे बोर्ड का नया आदेश क्या कहता है? दोस्तों, हाल ही में रेलवे कर्मचारियों के लिए जारी आदेश और बोनस संबंधी नियमों में यह स्पष्ट किया गया कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी की गणना में जहां वास्तविक वेतन 7,000 प्रति माह से अधिक है, वहां बोनस की गणना 7,000 रुपए को आधार मानकर की जाएगी। यह नियम रेलवे के गैर राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड कर्मचारियों पर लागू होता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि पीएलबी क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन और रेलवे की उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। हर साल त्योहारों के आसपास केंद्र सरकार रेलवे कर्मचारियों के लिए इस बोनस की घोषणा करती है। यह बोनस कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने और उनके योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा बोनस। हाल के आदेशों के अनुसार पात्र रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया गया था। यह लगभग 10 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों तक पहुंचा था। इसमें शामिल हैं ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, हेल्पर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी कर्मचारियों को। दोस्तों, 7,000 का मतलब क्या है? 7,000 रुपए का क्या मतलब है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को सीधे 7,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। आदेश के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का वेतन 7,000 प्रति माह से अधिक है, तो बोनस की गणना करते समय 7,000 को आधार माना जाएगा। यानी 7,000 एक गणना सीमा कैलकुलेशन सीलिंग है, न कि सीधे मिलने वाली राशि। कर्मचारियों को कितना फायदा होगा? 78 दिनों के बोनस की गणना के आधार पर पात्र कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 17,951 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। इसलिए कर्मचारियों के लिए यह आदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आती रहती हैं। दोस्तों, हाल के महीनों में रेलवे कर्मचारियों के लिए कई सकारात्मक फैसले लिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया था। इसके अलावा रनिंग स्टाफ के कुछ भत्तों में भी संशोधन किए गए थे। इससे कर्मचारियों की कुल आय में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है, तो रेलवे कर्मचारियों की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो सकती है, पेंशन लाभ बेहतर हो सकते हैं, भत्तों में संशोधन हो सकता है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड के आदेश को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि 7,000 रुपए सीधे मिलने वाली राशि नहीं है, बल्कि बोनस गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेतन सीमा है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस का लाभ मिल सकता है और अधिकतम भुगतान लगभग 17,951 तक पहुंच सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को समझदारी से देखें और हमेशा आधिकारिक आदेशों पर भरोसा करें।
तो दोस्तों, क्या आप रेलवे कर्मचारी हैं? आपको इस फैसले से कितना फायदा होगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।